Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all student. This sociology session. चैप्टर नंबर 6 भारत के बुनियादी समाजी इदारे। भारत के बुनियादी समाजी इदारे में हमने समाजी इदारे के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी, उसके मानी, समाजी इदारे की खुसूसियात। उसके बाद समाजी इदारे में हमारे दो चीज़ हमने देखे थे, ख़ानदान और शादी, जिसमें हमने ख़ानदान का इदारा, ख़ानदान के मानी, ख़ानदान की खुसूसियात, उसके बाद ख़ानदान की किस्में और ख़ानदान के काम, इन तमाम पॉइंट्स के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है ख़ानदान में आई हुई तब्दीली, यानी कुटुंबમાં થયેલો परिवर्तन। हमने पहले ख़ानदान की किस्में, ख़ानदान के काम वगैरह, लेकिन आज के ज़माने में, आज के दौर में, जदीद दौर में ख़ानदान में किस तरह से तब्दीली आई है, कौन कौन सी तब्दीली आई है, किस तरह परिवर्तन आया है, उसके मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे। जदीद दौर में सनदकारी, शहरकारी, तालीम, ख़बर रसानी के ज़राए जैसे मुख्तलिफ़ अवामिल की वजह से ख़ानदानों में तब्दीली रूनुमा हुई है। कौन कौन से अवामिल की वजह से? सनदकारी, शहरकारी यानी सनतों का इस्तेमाल, कारखाने वगैरह। पहले ज़राअत के ज़रिए लोग रोज़गारी हासिल करते थे। उसके बाद शहरकारी, लोग गाँव से शहर में आने लगे, तालीम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने लगे, ज़िंदगी का रहन सहन में तब्दीली आने लगी। ख़बर रसानी यानी ख़बर के ज़राए, टीवी, मोबाइल, न्यूज़, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये तमाम ख़बर रसानी के ज़राए, रेडियो वगैरह, ख़बर रसानी की वजह से क्या होने लगा, ख़ानदानों में तब्दीली आने लगी। अब कौन कौन सी तब्दीली आती हैं और किस तरह से तब्दीली आती है, उसके मुतालिक हम देखते हैं। सबसे पहले हैं ख़ानदानों में 4 तरह की तब्दीली आई है। माहिर उमरानियात कहते हैं कि ख़ानदानों में तब्दीली रोनुमा हुई है, वो मंजर से झेले। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, ख़ानदान की वसाअत छोटी हो रही है। वसाअत यानी कि दायरा जो बड़ी थी, वसी था ख़ानदान, यानी कि संयुक्त कुटुंब, जॉइंट फैमिली से क्या हो रहा है, फैमिली छोटी होती रही, उसकी वसाअत, उसका दायरा, उसका वसीपन छोटा हो रहा है। सबसे पहले क्या पॉइंट है हमारा कि ख़ानदान की वसाअत छोटी हो रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ज़िम्मेदारी का दायरा घटता जा रहा है। पहले लोग अलग अलग तौर पर ज़िम्मेदार होते थे, तो ज़िम्मेदारी, जॉइंट फैमिली होती थी, तो इसी तरह लोगों पर अलग अलग तौर की ज़िम्मेदारी होती थी। तो अब क्या हो रहा है, दूसरे पॉइंट में क्या बता रहा है कि ज़िम्मेदारी का दायरा घटता जा रहा है। तीसरा पॉइंट है शौहर के ताल्लुकात में, शौहर और बीवी के ताल्लुकात में तब्दीली आ रही है। उसके बाद चौथा पॉइंट है माँ बाप और औलाद के दरमियान ताल्लुकात में तब्दीली। ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है क्या है, ख़ानदान की वसाअत छोटी हो रही है, यानी कि बड़ी ख़ानदान से छोटे ख़ानदान में तब्दीली हो रही है। ज़िम्मेदारी का दायरा घटता जा रहा है। शौहर और बीवी के ताल्लुकात में तब्दीली हो रही है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है माँ बाप और औलाद के दरमियान ताल्लुकात में तब्दीली। अब सबसे पहले हम देखते हैं ख़ानदान की वसाअत छोटी हो रही है, यानी कि मुख्तलिफ़ अवामिल की वजह से रिवायती मुश्तरका ख़ानदान के बदले छोटे ख़ानदान वजूद में आ रहे हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली से लोग अपनी अपनी
फैमिली में रह रहे हैं, यानी मुश्तरका ख़ानदान से गैर मुश्तरका ख़ानदान में तब्दीली हो रही है। मुश्तरका ख़ानदान में हमने क्या देखा था कि मुश्तरका ख़ानदान में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद और नस्लें होती है, एक ही रिहाइश गाह होती है, एक बावर्ची खाने में सब खाना बनाते हैं, ख़ानदान का निज़ाम घर के बुज़ुर्ग माँ बाप के ज़रिए चलता है। मुश्तरका ख़ानदान में घर के बुज़ुर्ग को इख्तियार होता है, तमाम फ़ैसले तमाम फ़ैसले घर के बड़ों पर होते हैं। तमाम अफराद को उसको कबूल करने होते हैं। ये तमाम बच्चों की परवरिश की तमाम ज़िम्मेदारी मुश्तरका ख़ानदान के बड़ों पर होती है। ये था मुश्तरका ख़ानदान, लेकिन उससे तब्दील हो रहा है गैर मुश्तरका ख़ानदान। गैर मुश्तरका ख़ानदान में क्या हुआ था कि गैर मुश्तरका ख़ानदान में वसाअत के लिहाज से वो छोटा था। उसमें सिर्फ़ माँ बाप यानी कि शोहर बीवी और उनकी गैर शादीशुदा औलाद का शुमार होता है, जिसमें माँ बाप और सिर्फ़ उनके बच्चे, ये है गैर मुश्तरका ख़ानदान। तो बड़ी ख़ानदान से छोटी ख़ानदान में तब्दीली होना। और गैर मुश्तरका ख़ानदान में क्या होता है, इस किस्म के ख़ानदान में इख्तियार ज़िम्मेदारी सिर्फ फ़र्द पर होती है, उससे अपने बुज़ुर्ग दादा दादी उनसे कोई लेना देना नहीं होता। गैर मुश्तरका ख़ानदान में औरतों और बच्चों को आज़ादी मिलने की वजह से वो इनफरादी तरक्की के मौके भी मिलते हैं। और आज के दौर में तो एक माँ या एक बाप वाले ख़ानदान ही नज़र आ रहे हैं। हमने पिछले सेशन में भी देखा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुतालिक हमने देखा था कि गैर मुश्तरका ख़ानदान, भारत के अंदर मुश्तरका ख़ानदान सिर्फ 19 पॉइंट है और गैर मुश्तरका ख़ानदान 81 पॉइंट है। जनूबी भारत की 4 रियासतों में मुश्तरका ख़ानदान का तनासुब सिर्फ 10% पाया गया है। ये तो क्या हो रहा है, हमने क्या तब्दीली देखी कि मुश्तरका ख़ानदान से गैर मुश्तरका ख़ानदान में तब्दीली हो रही है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है ज़िम्मेदारी का दायरा घटता जाता है। नई नस्ल के लिए उनके दौर के खून के रिश्तेदार की अहमियत कम होती जा रही है। मुश्तरका ख़ानदान के अफराद की जानिब उनकी अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ अदा करना मुश्किल बनता जा रहा है। यानी कि जॉइंट फैमिली में होंगे तो माँ बाप बेटा बेटी अपने माँ बाप पर ज़िम्मेदारी रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन वही माँ बाप अगर अलग निकल जाते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया, अपनी छोटी फैमिली बसाते हैं, तो अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी उठाने के लायक नहीं होते। तो क्या होता है, इससे ज़िम्मेदारियों का दायरा जो है घटता जा रहा है। मुश्तरका ख़ानदान होने पर सबकी एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी होती है। बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी होती है, घर के छोटे सब अफरादों की अपनी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन गैर मुश्तरका ख़ानदान बीवी और शौहर और उनके बच्चे, लेकिन उनके खुद के माँ बाप वगैरह की ज़िम्मेदारी उन पर नहीं होती, वो नहीं उठाते। तो इसीलिए कौन सी तब्दीली आ रही है कि ज़िम्मेदारी का दायरा घटता जा रहा है। तीसरा पॉइंट है शौहर और बीवी के ताल्लुकात में तब्दीली। रिवायती भारतीय ख़ानदान में शौहर बीवी के ताल्लुकात इख्तियारात ताबेदारी की बुनियाद पर कायम थे। पहले क्या थे, इख्तियारात और ताबेदारी की बुनियाद पर शौहर का हुक्म मानना बीवी के लिए लाजमी था। पहले ज़माने, पुराने ज़माने, कदीम ज़माने की बात हो रही है यहाँ पर कि पहले क्या था कि शौहर का हुक्म मानना बीवी के लिए लाजमी था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। अभी तो इसका अपोजिट हो रहा है, बीवी का हुक्म मानना लाजमी हो रहा है ना। आपने भी आपके इतराफ़ में देखा होगा। लेकिन हमारे इस्लाम में भी यही है कि शौहर का हुक्म मानना हर हाल में बीवी के ऊपर लाजमी है। लेकिन हमारी ये बदनसीबी है कि आज के दौर में बिल्कुल इसका अपोजिट होता जा रहा है। जदीद दौर में इन ताल्लुकात में काफ़ी तब्दीली आई हुई है। शौहर बीवी के दरमियान यकसानियत की बुनियाद पर नई शक्ल के ताल्लुकात तरक्की पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। अब पहले के ज़माने में औरतें घर के बच्चों की परवरिश करती थी, घर के काम संभालती थी, और आज और मर्द बाहर जाकर पैसा कमाकर घर आते थे। लेकिन आज के दौर में
औरतें भी बाहर जाकर कमा सकती है और घर की जिम्मेदारी आदमी भी संभाल सकते हैं, यानी कि दोनों के फ़र्ज़ में यकसानियत आ चुकी है। उसमें ये नई शक्ल के ताल्लुकात में तरक्की हो रही है। उसके बाद हमारा ये लास्ट पॉइंट है माँ बाप और औलाद के दरमियान ताल्लुकात। माँ बाप और औलाद के दरमियान ताल्लुकात आमतौर पर इख्तियारात और ताबेदारी के इक़्तिदार पर कायम थे। बाप का फ़ैसला आखिरी माना जाता था। पहले क्या था कि घर के बुज़ुर्ग, घर का बड़े, अगर बाप हो, दादा दादी हो, तो उनका फ़ैसला आखिरी माना जाता था। बाप का इख्तियार अब क्या हो रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा है। औलाद अपने बाप के फ़ैसले पर अपनी राय पेश कर सकती है। औलाद बाप पर इन्हिसार रखे ऐसी तवक्को नहीं रखी जाती। औलाद की तरफ माँ बाप का रुझान बदलता जा रहा है। पहले के समय में चाहे लड़की पसंद करनी हो, घर की जिम्मेदारी हो या कोई भी फ़ैसला हो, हर फ़ैसला घर के बुज़ुर्ग या बाप के ज़रिए होता था। लेकिन अभी फ़ैसले माँ बाप नहीं औलाद करती है और माँ बाप को उनके फ़ैसलों को इख्तियार करना पड़ता है, कबूल करना पड़ता है। पहले ही फ़ैसले माँ बाप करते थे और औलाद को ऑर्डर देते थे, लेकिन अभी औलाद पूछती नहीं है, बताती है हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। पूछने में और बताने में कितना फ़र्क होता है, आप भी समझते होंगे। तो ये ज़माने में तब्दीली हो चुकी है। तो औलाद और माँ बाप के दरमियान, उनके ताल्लुकात के दरमियान भी तब्दीली आई है। तो ये है हमारे ख़ानदान में आई हुई तब्दीली। पहला, ख़ानदान में वसात छोटी हो रही है, ज़िम्मेदारी का दायरा घटता जा रहा है, शौहर और बीवी के ताल्लुकात में तब्दीली हो रही है, और लास्ट पॉइंट, माँ बाप और औलाद के दरमियान के ताल्लुकात में तब्दीली हो रही है।